आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ध्यान दीजिए, मोशन विथ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स यहाँ जो मोशन होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट माने फिक्स होगा या उसी को यूनिफॉर्म कहते हैं, एक जैसा होगा। मीन्स ये एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं, ठीक है। देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के कितने इक्वेशन होते हैं? तीन इक्वेशन होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट इक्वेशन है v बराबर यू प्लस ए टी। v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, जस्ट आगे बताए हुए हैं। सेकेंड इक्वेशन जो होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए फिर यहाँ u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरू वाला जो वेलोसिटी होगा वह u होगा इनिशियल। v फाइनल वेलोसिटी मीन्स लास्ट जो वेलोसिटी होगा वह v होगा। a क्या है, एक्सेलरेशन, ये बता चुके हैं आपको। s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दोनों में s यूज होता है। और t होता है टाइम टेकन, जो लिया गया समय जो लग रहा है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ही ना v बराबर यू प्लस ए टी। तो इसका डेरिवेशन देखेंगे हम लोग कि ये कैसे आता है। Okay, let us suppose a body is moving with initial velocity u मीटर पर सेकेंड। देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, शुरुआती वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। आफ्टर टाइम t सेकेंड के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स v मीटर पर सेकेंड। t सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना हो गया, v मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है v, इनिशियल है u, तो v माइनस यू है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जब भी रेट आता है तो टाइम से डिवाइड हो जाता है। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी का रेट क्या है, तो v माइनस यू बाई टी। यही ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन ये हो गया v माइनस यू बाई टी। अब ध्यान दीजिए, t को इधर भेजेंगे तो t मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी हो जाएगा ना, ए टी मैंने ए टी बराबर क्या होगा, तो v माइनस यू, क्योंकि t उधर चल गया ना। अब इस u को इधर भेजिएगा तो माइनस यू है ना, माइनस यू इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस यू। तो u प्लस ए टी बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर यू प्लस ए टी। यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरा, सेकेंड क्या है इक्वेशन, ठीक। तो सेकेंड है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे, देखिए फिर देखिए, लेट अस सपोज ए बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। आफ्टर टाइम t सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v मीटर पर सेकेंड। इन दिस टाइम डिस्टेंस कवर्ड इज s। इतना ही समय में डिस्टेंस कितना कवर किया, s किया, ठीक है। तब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अब ध्यान दीजिए, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि दो ठो वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल दो है। तो दोनों वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ही ना एवरेज होगा, ठीक। एवरेज जान रहे हैं आप लोग, तो दोनों वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। क्लियर। अब हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर यू प्लस ए टी। देखिए ये फार्मूला निकाल चुके हैं, v बराबर यू प्लस ए टी। तो v के जगह u प्लस ए टी रख देंगे। इस v के जगह क्या रख दिए, u प्लस ए टी। देखिए रख दिए, प्लस u है तो प्लस u, आई इंटू टी, यहाँ बाई 2 है। अब ध्यान दीजिए, u और u दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2u। देखिए 2u हो गया ना, और प्लस ए टी तो प्लस ए टी। और 2 को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फिर एलसीएम लेंगे तो 2 ही ना आएगा, और फिर यही आ जाएगा। क्लियर है, बाहर है t है। ध्यान दीजिए, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 कट जाएगा। और t का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में होगा। तो 2 कट जाएगा और t मल्टीप्लाई होगा तो ut हो जाएगा, ut होगा ना। यहाँ 1/2 ए टी है, इसमें t मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 ए टी स्क्वायर मीन्स यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यही इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है
तब वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a(s). फिर शुरुआत करेंगे। लेट अस सपोज ए बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। आफ्टर टाइम t सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v मीटर पर सेकेंड। इन दिस टाइम डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट? s। देन तब हम लोग क्या लिख सकते हैं? देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है ना, v बराबर यू प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर v स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या होगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब u प्लस ए टी का होल स्क्वायर यह a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे आप बोलिए। ठीक है, अब यू स्क्वायर तो हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए 2a यहाँ है ना, 2a कॉमन लेते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी। तो 2a देखिए बाहर कॉमन ले लिए, तो 2a निकल गया बाहर, तो क्या बचा? ut बच गया ना यहाँ पर, ut। यहाँ क्या बचेगा? तो देखिए इसमें तो 2 नहीं ना है, और 2 बाहर लिए हैं, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट जाएगा। ठीक, 2 इसमें नहीं है, लेकिन 2 कॉमन लिए हैं, इसलिए 2 से डिवाइड हो गया यहाँ पर। अब ए टी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो a स्क्वायर में से एक ठो a बाहर निकल गया, तो एक ठो a बच गया और टी स्क्वायर रह गया। क्लियर? मतलब ब्रैकेट में क्या बचा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है? यही कितना होता है? यह s होता है। देखिए फार्मूला, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे? s लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2as माने यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आ रहा होगा? नहीं आएगा तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या हो गया? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन देखा, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों का प्रूफ भी देखा हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ जब ऊपर से गिराते हैं या नीचे से ऊपर फेंकते हैं, कोई पत्थर आप नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो उस पत्थर में जो मोशन होगा वह ग्रेविटी के अंडर में होगा, पृथ्वी के जो आकर्षण है उसके अंदर होगा, इसलिए कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक, जैसे कोई यहाँ से वस्तु है, मान लीजिए कि छत पर आप बैठे हुए हैं, छत से एक पत्थर को नीचे गिराया। ठीक, तो जो पत्थर ऊपर था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है। आके गिरा तब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? v। टाइम लगा t, हाइट मान लीजिए कि h है। ठीक, तो यही डिस्टेंस हो गया h। नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस जी टी। यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? g हो जाता है। ठीक, एक्सेलरेशन कितना? g। उसमें क्या था कि v बराबर u प्लस ए टी था ना, a के जगह g हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? h बराबर h किसके जगह? s। यह डिस्टेंस यहाँ h हो गया ना, हाइट, तो डिस्टेंस की जगह h लिख दिया। h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वहाँ ए टी स्क्वायर था ना, यहाँ हो गया जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। देखिए 2as था ना, तो a के जगह g और s के जगह h हो गया। समझ में आ रहा होगा? अब g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। g का वैल्यू की इसको याद रखना है, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह g को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मीन्स यह एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन किसके कारण एक्सेलरेशन? ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स ड्यू टू अर्थ। अर्थ के अट्रैक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ध्यान दीजिए, फॉर डाउनवर्ड मोशन मीन्स कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रहा है तो मोशन नीचे की ओर ना है, तो कहेंगे डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन के लिए जी का वैल्यू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब जी का वैल्यू प्लस में लेंगे। कब लेंगे? डाउनवर्ड मोशन के लिए जी का वैल्यू पॉजिटिव, जी का मान प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब फॉर अपवर्ड मोशन, जब मोशन ऊपर की ओर होगा, मतलब कि आप नीचे से कोई चीज़ को ऊपर फेंकिएगा तो ये अपवर्ड मोशन हो गया। तो अपवर्ड मोशन अर्थ के अट्रैक्शन के अगेंस्ट न हुआ। जैसे अर्थ क्या करती है,
कोई चीज़ को अपनी ओर खींचती है, हम ऊपर की ओर फेंके तो अर्थ के अट्रैक्शन के विपरीत न जा रहा है, तो वहाँ पर जी का वैल्यू माइनस में लिया जाता है। जी का वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डाउनवर्ड को प्लस और अपवर्ड को माइनस लें। आप किसी को प्लस और किसी को माइनस ले सकते हैं। अगर अपवर्ड को प्लस लीजिएगा तो डाउनवर्ड माइनस होगा, दोनों में से कोई भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक, अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आप लोग क्या कीजिएगा कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छा से कॉपी में उतारिएगा, वीडियो को पॉज कर कर देखिएगा और बार बार समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाय।